तो कभी अजिंक्य रहाणे ने किया। आप ऑस्ट्रेलिया दौरा याद करें, जब हम 0-1 से पिछड़ गए थे और उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने बेहद शानदार पारी खेलते हुए न सिर्फ सीरीज में भारतीय टीम को बराबरी दिलाई, बल्कि उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज जीता और वहां से शुरू हुआ फाइनल में पहुंचने का सफर। तो इन दोनों बल्लेबाजों का क्या कुछ रोल होगा इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दोनों ही बल्लेबाज क्रिकेट का एक फॉर्मेट खेलते हैं। अगर हम बात टीम इंडिया की तरफ से खेलने की करें, यानी टेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं, और वनडे क्रिकेट और T20 में उनकी वापसी की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। और ऐसे में सबा जो कुछ अजिंक्य रहाणे ने कहा कि वर्ल्ड कप के बराबर वो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को देख रहे हैं और उसी शिद्दत के साथ वो इस फाइनल जो चैंपियनशिप का मुकाबला उसमें उतरना चाहते हैं, क्या वाकई आपको भी लगता है ये वर्ल्ड कप के बराबर है या उससे बड़ा दर्जा आप देखते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को? राजीव, मैं तो इसको बहुत बड़ा दर्जा देखता हूँ, वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप से भी ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये फाइनल है। इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक साइकिल के बाद मौका मिल रहा है। यहाँ पर 1 या 1.5 साल या 2 साल हर एक टीम ने एक दूसरे के खिलाफ खेला है, डिफरेंट कंडीशंस में एक दूसरे के सामने चुनौती रखी गई है। उसके बाद 2 टीमें सामने आई हैं, और ये उतना आसान नहीं होता। ये 1 महीने या 1.5 महीने का टूर्नामेंट नहीं है, ये करीब 1.5 से 2 साल के बाद ये चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है। तो इसका दर्जा बहुत ज़्यादा ऊपर है, और अजिंक्य रहाणे ने सही कहा, और हम सब लोगों को भी यही मानना होगा, क्योंकि अगर हम टेस्ट मैच को सबसे अव्वल दर्जा देते हैं तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो इनॉग्रल फाइनल मैच होने वाला है उसका नंबर बहुत ज़्यादा ऊपर, अव्वल नंबर है इसका, राजीव। बिल्कुल। और राजकुमार जी, ये नंबर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाजों के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि एक फॉर्मेट खेलते हैं, उनको 50 ओवर का वर्ल्ड कप या 20 ओवर का जो वर्ल्ड कप होता है वो खेलने का मौका मिलेगा नहीं। तो शायद इसीलिए ये दोनों बल्लेबाज दुगने जोश के साथ इस वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए जाएंगे। ये भी एक वजह हो सकती है राजीव, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जैसे सबा ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है और सभी लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं इसके लिए। पूरी टीम उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रही है, पूरे साल आपने मेहनत की है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, और भारत किसी भी हालत में ये चैंपियनशिप जीतना चाहता है। और ये दोनों प्लेयर हमारे मेन स्टे हैं मिडिल ऑर्डर के, और ये यही फॉर्मेट खेलते हैं, तो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये भारत को जीत दिलाएं, जिसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और रितेंद्र, अगर हम टेस्ट चैंपियनशिप के जो फाइनल तक का सफर रहा है उस पर नजर डालें, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है अजिंक्य रहाणे की तरफ से। 1095 रन इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन भारत की तरफ से उन्होंने बनाए। फिर चेतेश्वर पुजारा, वो शतक तो नहीं लगा पाए, लेकिन 818 रन 9 हाफ सेंचुरीज की मदद से। कितना वाइटल रोल आप देख रहे हैं इन दोनों बल्लेबाजों का, इनका एक्सपीरियंस आप किस तरह से देख रहे हैं फाइनल मुकाबले के लिए? जी हाँ राजीव, अगर आज हम वर्ल्ड टेस्ट फाइनल खेलने वाले हैं, उसका स्तंभ हमारे जो बात करें, हम पुजारा की बात करें, रहाणे की बात करें, अभी जैसे आपने इनकी परफॉर्मेंस बताई है, ये जो रोड इन्होंने हासिल की है, आई थिंक दैट स्पीक्स इटसेल्फ, क्योंकि ये दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करेगी फाइनल में भी। और हम सब जानते हैं पेशेंस इनका फोटे है, अपनी विकेट को कभी भी ये थ्रो नहीं करते हैं, हराकरी नहीं दिखती है, सेशन टू सेशन खेलते हैं, और जैसे टेस्ट मैच बैटिंग को डिफाइन किया जाता है ये वैसे बल्लेबाजी करते हैं। तो पुजारा और रहाणे का अगर बल्ला बोलता है तो न्यूजीलैंड को हम चारों खाने चित कर सकते हैं। तो विराट कोहली अब यही उम्मीद कर रहे होंगे कि ये जो दो स्तंभ पुजारा और रहाणे अगर रन्स बना देते हैं तो विराट कोहली से खुश कोई नहीं होगा, रवि शास्त्री से खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट फाइनल दांव पे है। बिल्कुल। और सबा, 2 चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई नजर आ रही है। एक तो टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 से ज्यादा गेंदें दोनों बल्लेबाजों ने खेली है, अजिंक्य रहाणे ने भी और चेतेश्वर पुजारा ने भी। अब इसी से कनेक्ट करते हुए अगर हम इंग्लैंड की सरजमी पे इनके प्रदर्शन को देखें, एक शतक लगा पाए, एक ने, अगर हम पुजारा की बात करें तो उन्होंने 18 पारियां खेली हैं, वहीं अजिंक्य रहाणे ने 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं वहां पे और 1 शतक है। तो ये एक तो रिकॉर्ड सुधारने का काम भी करना है, और जो आप टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो एक अच्छा आप समय बिता के आ रहे हैं उसको आप वहां पे यूटिलाइज भी कर सकते हैं।
हाँ राजीव, मुझे ये भी लगता है कि पुजारा और अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत ही कठिन चैलेंज होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक फॉर्मेट खेलते हैं, वो भी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इस समय भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट, मल्टी डे क्रिकेट हो नहीं रही है, तो ज़्यादा इनको अवसर मिला नहीं है उस प्रकार के स्किल्स को होन करने का। तो अंत में इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस गैदर किया है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान या फिर नंबर ऑफ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसी को सामने लाना होगा। इस वजह से मुझे लगता है कि अब चैलेंज बहुत बड़ा है, पर चूंकि इन दोनों के पास अनुभव है, इन दोनों के पास इंग्लैंड में कई बार खेलने का अनुभव है, इन सब चीज़ों को लाभ ज़रूर मिलेगा। देखिए यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को काम बहुत बड़ा करना है। एक तो उनको रन्स बनाना है, उसके साथ साथ उनको क्रीज को भी ऑक्यूपाई करना है, क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो प्लेयर्स हैं वो सब के सब स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। विराट कोहली हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ऊपर में रोहित शर्मा हो गए। ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं भारतीय टीम को। अगर आपको नेगोशिएट करना है मूविंग बॉल को, तो इन दोनों को खड़ा रहना पड़ेगा, ताकि दूसरे छोर से जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं वो थोड़े रन बना पाए। तो मुझे लगता है इनकी जो एबिलिटीज़ है, इसका फायदा ज़रूर मिलेगा भारत को, अगर ये अपने हिसाब से, अपने पोटेंशियल के हिसाब से बल्लेबाजी